यहाँ पे जो ज्वाला है वो दिखाई देती है। ये तो स्पष्ट बात है। तो आपने सुनी है क्या? आप बोल रहे हो कि जैसे आवाजें आती है। देखो हम रात को रहते हैं, जी। हमको पता है क्या आवाज आती है। यहाँ पे मैंने सुना है कि जो मीराबाई है उनका भी ताल्लुक है कुछ। माता की जय हो, मैया की जय हो। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजे किस ब्लॉग। आज हम आए हैं राजस्थान के एक फेमस मंदिर में। माता जी का मंदिर है किन्सरिया ग्राम में, जो नागौर जिले की परबत तहसील से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे सुविधाएं सारी है। आप वाया ट्रेन की सुविधा से या फिर बस की सुविधा से या फिर खुद का व्हीकल हो तो उसकी सहायता से आप आ सकते हो। लगभग यहाँ पे 1100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, वो ऊपर चढ़नी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही माता जी के दर्शन होंगे। सुबह टाइमिंग है आरती का 6-6:15 बजे समथिंग। तो आइए चलते हैं, महाराज जी से बात करते हैं और ये मंदिर की स्थापना कब हुई सब कुछ जानेंगे। चलिए चलते हैं। इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा ये जो मंदिर है माता जी का, सबसे सर्वप्रथम ये देख सकते हो अभी भी कितनी भीड़ है भक्तगणों के। अभी सुबह सुबह जस्ट आरती हुई थी यहाँ पे। ये जो आप देख सकते हो ये जो मंदिर बना हुआ है पूरा का पूरा, ये व्हाइट मार्बल जो मकराना का संगमरमर व्हाइट मार्बल है उससे बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो भक्तगण आए हुए हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे मंदिर के बारे में। पाल जी, कहाँ के हो आप प्रॉपर? किन्सरिया। किन्सरिया के हो? अच्छा, तो आप इस मंदिर के बारे में बताइए, ये कब से स्थापित हुआ है और आप कब से यहाँ पे आ रहे हो लगभग? ये मंदिर बहुत हजारों साल पुराना मंदिर है जी। और स्थापना बहुत पुरानी टाइम की है। पूरा मतलब इसके बारे में आपको पंडित जी से मिलाते हैं, वो बताएंगे इसके बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो हजारों साल पुराना मंदिर है ये। अच्छा, तो आप कंटिन्यू आ रहे हो हाँ, क्या? कंटिन्यू आ रहे हैं सर। अच्छा, आप क्या करते हो वैसे? अपना खुद का ही बिजनेस है। खुद का बिजनेस है? हाँ। अच्छा, ये जो मार्बल देख रहे हैं हम, ये मकराना मार्बल है क्या? प्योर मकराना का मार्बल है। अच्छा, प्योर मकराना मार्बल। ये कौन सा मार्बल है? ये अल्पेटा है, पुंगरी का मिक्स का है मार्बल ये। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? महावीर सिंह राठौड़। महावीर जी, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता अच्छा, आप हमें बताइए जो यहाँ की सीढ़ियाँ हैं लगभग वो कितनी होगी मंदिर की? दी। लगभग 1151 सीढ़ियाँ है 1151 सीढ़ियाँ हैं। जी। और मंदिर कब से स्थापित हुआ है? इस मंदिर को बने हुए कम से कम 500 वर्ष का इतिहास है इसका। जी, इतिहास के बारे में बताइए आप हमें। ये दहियों की कुलदेवी है विशेष तौर से, और दहिया राजा के माध्यम से ये मंदिर बनाया गया है। जी। और हालांकि इसकी प्रतिष्ठा पूरे देश में है, लेकिन ये विशेष तौर से दहियों की कुलदेवी के रूप में विख्यात है। कब बना था यह मंदिर? इस मंदिर को बने हुए कम से कम 1500 ईस्वी और 1600 ईस्वी के समकालीन ये मंदिर बना है लगभग। अच्छा जी। अच्छा, कौन से महाराज ने राजा ने बनाया था? जोधपुर दरबार अजीत सिंह जी ने बनवाया था अच्छा अच्छा और उन्होंने ही केवाई के पास में चामुंडा माता की स्थापना उन्होंने की थी, अच्छा 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 महाराजा अजीत सिंह जी। अच्छा अच्छा। जय माता दी। जय माता जी। तो पंडित जी, आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए इस मंदिर के इतिहास के बारे में, कब से बना है, क्या क्या है, कब से स्थापना हुई है, सब कुछ। इसका ईस्वी सन 956 जी यानी कि 1100 वर्ष पहले, 1150 वर्ष पहले जी एक केवाड़ राजा थे चौहान, उनके द्वारा माताजी प्रकट हुए। और उनके जो राणा चच्चदेव दैया, वो उनके थे शासक थे, उन्होंने भी इस मंदिर का निर्माण करवाया। उनकी कुलदेवी के नाम से ये प्रज्वलित हुई। जी और चौहान के द्वारा उदय हुआ। वो एक अपने समाज से प्रताड़ित थे, जबकि वो सच्चे थे। जी सच्चाई होने के कारण माताजी ने दर्शांत दिया कि भाई आप सच्चे हो, आपकी विजय होगी, आपका शासन यथावत रहेगा।
कोई विरोध नहीं होगा। और उसी पीरियड के अंदर जो वो राणा चचदेव थे, उनका भी यहाँ शासन था, उनकी दया बाटी थी। उनके कुल में कोई संतान न होने के कारण माता जी से मांग की और माता जी ने उनको पुत्र दिया और फिर उन्होंने मंदिर बनवाया और उनकी कुलदेवी के नाम से ये अपने भारतवर्ष के अंदर प्रसिद्ध हुई। और फिर हर जाति का आदमी जो राजा करता है वो प्रजा करती है। प्रजा भी यहाँ आई और उन्होंने अपनी मांगे की, जात जड़ूला, शादी ब्याह, कोई कष्ट, मानव के अंदर जो बहुत बड़ी आशाएं होती है, जीवन की संघर्ष होता है, उनके समाधान हेतु माता जी का वरदान है। और माता जी वरदान देती है, सच्चाई की जीत होती है। भाव सच्चे हो तो 1150 पीढ़ियां हैं, उनमें आने का कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता है। कम से कम बूढ़े आदमी होते हैं, वो भी, बच्चे भी होते हैं, वो भी आराम से आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और वरदान प्राप्त करते हैं। मन में जो अपनी जो आंतरिक इच्छा होती है, जो आदमी को होनी चाहिए, उसका माता जी विशेषकर वरदान देती है, उसमें वो सफल होता है। इसी बात को लेकर अभी कुछ यात्री और भी बढ़ रहे हैं भारतवर्ष से। भारतवर्ष से अनेक जगहों से आ रहे हैं, बंगाल से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान तो है ही है। और पंडित जी, मैंने सुना है कि जैसे रात के समय में कभी कोई जो भाग्यशाली रहता है उनको जो कहा जाता है, किंवदंती है कि यहाँ पे जो ज्वाला है वो दिखाई देती है। ये तो स्पष्ट बात है, क्योंकि ये तो साक्षात्कार है। अंतर्दृष्टि से आप ध्यान करोगे तो यह क्या क्या विशेषताएं होती है। हम रात को रहते हैं, हमको पता है क्या आवाज आती है, शेर की आती है, माता जी के पायल की, गुगर की आती है। ये सब दृष्टांत उसको होता है जो अंतर में चला जाता है, अपने जीवन की अंतर यात्रा में जो दौड़ता है, ध्यानस्थ होता है और देवी शक्ति की उपासना करता है। ये चीजें उसके लिए सुलभ है, आप भी कर सकते हैं। आप भी रात को रह करके अच्छा खाना पीना, आपका व्यवहार, आपका आचार विचार शुद्ध होगा तो आपका मन आपको सब प्रदर्शित कर देगा। यहाँ का क्या खजाना है, यहाँ आ गया और अपने मन को शुद्ध कर लिया, उसके कोई कमी नहीं है, वो मालो माल है। ये निर्माण कब करवाया था चचदेव ने? चचदेव ने अपने ईस्वी सन 956 के इर्द गिर्द में करवा दिया था। वो मतलब कि पहले जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, उनके शासन के अंडर में ही ये उनकी ये दयावाटी थी, पर्वतसर। अच्छा। और वो राणा चचदेव थे, वो एक होनहार थे। उन्होंने अपने कुल के लिए बहुत कुछ किया और कुल में कोई पुत्र नहीं होने के कारण माता जी से मांग भी की और उनके संतान हुई, वंश परंपरा चली। और उसी को लेकर प्रजा भी अनेक प्रकार के अपने संकट कष्ट मांगी और प्रजा के हिसाब से इन माता जी ने वरदान दिए। आज भी प्रज्वलित है। आज भी अष्टमी को एकम से नवरात्रि चैत्र में, अश्विनी में लोग आते हैं और समय के प्रभाव को देखते हुए माता जी दोनों हाथ खुले हैं, कोई कमी नहीं है। यहाँ आने की सुविधा वगैरह क्या क्या है? सुविधा देखो, अभी तो योजना है कि उड़न खटोला भी लगभग 1 साल के अंदर लग जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, जी अभी उसका कल से प्रावधान चालू हो गया। जी सरकार ने परमिशन भी दे दिया जी। और जो टीम कर रही है काम वो भी उत्साहित है। वो भी अच्छा 15-20 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। और वैसे माल सामान के लिए हमने आड़ंग बना रखा है, ऊपर मंदिर का निर्माण चल रहा है, वो काम भी अभी उसकी भी गति होगी। कुछ मंद गति चलता था, अभी वो उड़न खटोला और मंदिर दोनों का साथ साथ विकास होगा, बहुत अच्छा होगा। अपने राजस्थान के अंदर क्या भारतवर्ष के अंदर मंदिर फेमस होगा। जी। अभी जैसे ये मंदिर है, यहाँ पे एक नीचे घाटी के अंदर एक और मंदिर है, उसके बारे में जानकारी हो तो? वो भैरू है। जो क्षेत्रपाल होते हैं वो माता जी के क्षेत्र में रहते हैं। जी जी जी। और भैरू होते हैं, वो शिव का रूप होता है, यह शक्ति है, वो शिव है। अनेक को रूप लेकर के क्षेत्र का वो रक्षण करते हैं और विकास करते हैं। वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य उसकी वो संवर्धन करते हुए, मतलब उनके भी यात्रीगण आते हैं, क्योंकि माता जी के वकील भैरू ही हैं। आपको कोई ऐसी कोई आपका बहुत ज्यादा कष्ट हो तो भैरू के पास जाना पड़ेगा, भैरू जी को बोलना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा। भैरू ही माता जी को अपनी जो कामना है वो प्रकट करेंगे। जी। यहाँ पे मैंने सुना है कि जो मीराबाई है उनका भी ताल्लुक है कुछ।
ऐसे तो देखो राठौड़ दुर्गादास भी हमारे सुनने में आता है कि वो इस मंदिर में आए हुए हैं, जी राठौड़ दुर्गादास। जी और मीराबाई का तो भक्ति से ऑल ओवर उनका तो वो कांटेक्ट था, और चित्तौड़ की थी, मेड़ता सिटी का उनका जन्म था। जी वो तो यहाँ की हमारे ऐसे समझो तो माता का रूप ही था, वो तो यहाँ हाजिर थी मीराबाई। तो अच्छा, यहाँ पे भक्ति करते थे कि वो मीराबाई इस क्षेत्र में पहले कोई समय में सुनते हैं कि आई है, अच्छा और उनको यहाँ से प्रेरणा मिली है भक्ति की, जी 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 ऐसा सुनते हैं दंत कथा में। तो ये भी बात सही है। अच्छा राजस्थान के तो जो भगत थे वो यहाँ प्राय आए ही हैं, जी जी जाने अनजाने में, क्योंकि पुष्कर से ये श्रृंखला जुड़ी हुई है, और पुष्कर अपना माना हुआ तीर्थ है, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ हर आता है वो यहाँ आके ही जाता है। जी जी। तो तो यात्रा चलती है। अच्छा, तो अभी ये मंदिर है, मंदिर के पास में ये है भैरू जी का है क्या यहाँ पे? ये सामने काला गोरा भैरू है। अच्छा, इनके बारे में बताइए, काला गौरव। काला गोरा भैरू माता जी की अगवानी है, जी और इनकी पूजा और इनकी पूजा एक घनिष्ठ संबंध है, जी कि जैसे अपने माता जी को धोख दिया है तो इनको भी धोख देना पड़ेगा। जी कुल देवी के हिसाब से कुछ के काला भैरू होते हैं, कुछ के गोरा भैरू होते हैं, अच्छा और वो काला गोरा भैरू के हिसाब से अपनी मान्यता को यहाँ भी रखते हैं। बच्चों का जड़ूला उतारते हैं, जी जो नवयुगल आता है, जो शादीशुदा होता है, वो आके अपनी सिर झुकाता है, अपनी मांगे करता है स्वस्थ होने की, अपने कुल परंपरा चलने की। भैरू एक सहायक है, जैसे अपने कहते हैं कि भाई मुख्य माता जी है हाँ और सहायक भैरू है। जी 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 भैरू को तो आपको मानना ही पड़ेगा, अच्छा अच्छा ये एक परंपरा है अपने हिंदू संस्कृति की, अच्छा अच्छा। और इसी परंपरा के अंतर्गत ये यहाँ और ये माता जी का सिंह है, शेर। ये सिंह है। अच्छा ये तो माता जी की सवारी वाहन है। हाँ हाँ। सवारी तो आपने यहाँ पे इतने टाइम से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हो माता की, तो आपने सुनी है क्या? आप बोल रहे हो कि जैसे आवाजें आती है। देखो मैं 53 साल पहले यह सेवा कर चुका हूँ, जी जब एकला ही रहता था, जी और उस टाइम इस जंगल में शेर भी आते थे। अच्छा शेरों को भी यहाँ पिछवाड़े के अंदर शेरों का भी नजरों नजर देखा है। हाँ पर पहले क्या था कि ये कोई नेशनल प्राणी न होने के कारण मार देते थे, जी अपने जानवरों को ये नुकसान करते थे, तो वो सुरक्षा के लिए लोग पीछे जाके मार देते थे। अभी तो सरकार इनका संरक्षण करती है। जी जी अभी क्या है कि माता जी के सिंह का जहाँ तक प्रश्न है, ये आवाजें रात को आती है, बशर्त आप माता जी का ध्यान करते हो या 9 दिन या रुके हो। अच्छा 9 दिन के अंदर ये जितने भी चमत्कार है माता जी के दृष्टांत है, ये सब साक्षात रूप में आ जाते हैं। हर उस आदमी को, साधना करने वाले को अपना इष्ट, अपना जो भी वस्तु है वो प्राप्त होता है, वो खुशहाल होके जाता है, आत्म में विभोर होके जाता है। तो आपने जैसे पंडित जी से सुना माता जी के बारे में और यहाँ की स्थापना के बारे में, सब कुछ आपको जानकारी मिल गई होगी, तो एक बार जोर से बोलो जय माता दी, जय हो माता।